सो हेलो डियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने देखा था विरंजक चूर्ण, उसके पिछले टॉपिक में हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, अर्थात पिछले टर्म पे विरंजक चूर्ण के बारे में बात किए थे। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और जो नए विजिटर है बाबू, ध्यान रखिएगा कि क्लास 11th और 12th की नए चैनल से आपका स्वागत हो रहा है वर्चुअल लर्निंग क्लास 11th एंड 12th पे, जहां पे क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस अपलोड किया जाएगा। धीरे धीरे करके प्रत्येक लेक्चर्स उस पे चलेंगे, मतलब कि पर डे उस पे लेक्चर होंगे। तो जो भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरा 97 कैसे आएगा, मेरा 97 कैसे आएगा, मैं 97 कैसे करूंगा क्लास 12th में स्कोर, तो उन लोगों के लिए क्लास 12th का, क्लास 11th का सेपरेट चैनल वर्चुअल लर्निंग क्लास 11th एंड 12th खोल दिया गया है। तो अब बच्चों, अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आराम से इस पे दौड़ना नहीं होगा। आप जो 11th 12th वाले हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि लेक्चर्स के बीच में ढूंढना नहीं होगा, आपको सेपरेट लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे और आप वहां विजिट कर सकते हैं। तो वहां पे पूरे लेक्चर आपके कैटेगराइज किए गए हैं, तो अभी उस पे लेक्चर पढ़ गए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोडियम, अगर हम बात करें कि NaCl से, सोडियम क्लोराइड से और क्या क्या बना सकते हैं, तो हमने बात करना है कि बेकिंग सोडा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेकिंग सोडा। तो आइए बात करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा होता क्या है और बेकिंग सोडा को हम क्या बोलेंगे और फॉर्मूला क्या होगा। तो हम ध्यान रखते हैं बाबू कि ये बेकिंग सोडा हम लिख रहे हैं और बेकिंग सोडा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जान लें कि बेकिंग सोडा है क्या। मतलब कि खाने वाले सोडा, मतलब कि घर पे जो हम उपयोग करते हैं अपने खस्ता बनाने में। जैसे मान लो कि घर पे कोई चीज बनता है जिसमें जो बहुत खस्ता लगता है या जिसका उपयोग थोड़ा स्वाद को बढ़ाने में, इनहैंस करने में जिनका उपयोग होता है, उसका नाम है बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को बनाएंगे कहां से, तो हमने कहा था कि ये जो चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है, ये साधारण नमक से रसायन की सीरीज है। और साधारण नमक से रसायन की सीरीज में हमने बात किया था कि NaCl तो लेंगे ही लेंगे भाई, और NaCl के बिना हो नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर बात करें कि यहां से NaCl होगा, CO2 होगा और साथ में वाटर मिक्स करेंगे और साथ में अमोनिया, क्या ले लेंगे? अमोनिया। तो यहां से इसको बोलते हैं बाबू लवण और इसको बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पे इसको बोलेंगे वाटर और इसे बोलेंगे अमोनिया। क्या लिखेंगे? अमोनिया। इन तीनों को लेकर अगर रिएक्ट कराएं तो यहां पर हमको सबसे पहले एक लवण मिलता है जिसका नाम है NH4Cl। क्या नाम है? NH4Cl। और साथ में मिलता है NaHCO3 जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, NaHCO3। अब रही बात की केमिकल रिएक्शन, हमने ही पढ़ाया है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमने ही सिखाया है। तो आप इसको देख के बताइए कि क्या ये रिएक्शन संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सोडियम एक, सोडियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन 2, 3 2 5, इधर देखो 4 1 5, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, कार्बन 1। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस है। और इस प्रकार हमने कहा कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया रिएक्ट करके हम बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे बेटा? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के साथ मेरा बन जाएगा बेकिंग सोडा, जो कि यही इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज करते हैं कि बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड को मिक्स करके हम लोग इसको बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो मैं लिखूं यहां पे कि बेकिंग सोडा से ही, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड को मिक्स करके हम लोग क्या बना लेंगे? बेकिंग पाउडर। क्या बना लेंगे बाबू? बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर को हम लोग उपयोग में लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये सिंपल सी बात है कि ये बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड मिलकर बेकिंग पाउडर बनाएंगे। और इस बेकिंग पाउडर का उपयोग कहां होता है? खाने को स्वादिष्ट बनाने में,
खाने को स्वादिष्ट बनाने में। अब यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यह बेकिंग सोडा जो है ये एंटा एसिड के रूप में काम करता है। एंट एसिड या एंटा एसिड का मतलब क्या होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म कर देगा। जैसे जैसे मैं एक बात करूं कि मुझे एक बार एसिडिटी हुई थी, थोड़े से खाने अपच हो गए थे, तो मेरी माताश्री ने मुझे क्या किया कि यही बेकिंग सोडा या सॉरी बात करें कि बेकिंग पाउडर का एक चुटकी हमको घोल पानी में मिक्स करके दे दिया। जैसे ही मिक्स करके दिया तो मेरे पेट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ गए थे, जैसे ही मैंने इसको लिया तो ये क्या हो गया कि पेट में हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब कि क्या करता है, इसीलिए इसका नाम है एंटा एसिड। क्या बोलते हैं कि एंटा एसिड। तो मैं लिखूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या बोले सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बोले बेकिंग सोडा, क्या लिखें बाबू कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग, तो उपयोग में तो पहला यही है कि खाने को स्वादिष्ट बनाने में, और दूसरा ये एंटा एसिड के रूप में कार्यरत होता है। और दूसरी बात एक और जब हम लिखें कि जो आप ब्रेड उरेड देखते हो, जो ब्रेड बनते हैं, जो पफ बनते हैं, तो पफ कैसे बनते हैं, वही बेकिंग सोडा का ब्रेकडाउन हो जाता है, गर्म किया जाता है। NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है कि यहां से अगर देखें तो यहां से ये टूटेगा और यहां से बनाएगा CO2 और साथ में बन जाएगा वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एक लवण बनता है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है यही जाके पफी बना देता है, फुला देता है उसको, फुला देता है। मतलब कि जो खाना हम बना रहे हैं, जो हमारा जो ये बेकिंग सोडा पड़ जाएगा, ऐसे जो हम बात करें अगर देहाती रूप में बात करें तो हमारे होली के समय में पुआ बनाया जाता है, तो उस पुए में ये डाला जाता है बेकिंग पाउडर, ताकि वो जो मालपुआ का जो माल हो वो पुआ के रूप में फूल के बाहर आ जाए, अर्थात वो एक सुलझा लगे, मतलब कि सुलझा लगे। तो ये उसमें देखिएगा ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्ट कराते हैं और या गर्म करते हैं, इसको हीट कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्या बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, परंतु देखेंगे इसमें हम फटाक से, सही हो जाए भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पे कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात इसको हमने बोला था कि ये बेकिंग सोडा है, और ये बेकिंग सोडा को अगर 2 मोल ले लिया जाए और इसको हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में टूट जाता है। अब देखो चूंकि रिएक्शन को बैलेंस करना हमने ही सिखाया, तो देख लेना कि 2 सोडियम कार्बन एक, और यहां देखो 2 है तो कार्बन 2 हो गया, तो एक यहां कार्बन और एक यहां कार्बन। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो 2 और 3 दू 5 और 1 6, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया बाबू, सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को भी कि ये रिएक्शन आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए कि बेकिंग सोडा को अगर हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि खाने में पफ बनाता है, अर्थात कि उसको फुला देता है। अर्थात हम यहां लिख दें कि मलपुआ को फुलाता है। क्या दिक्कत है कोई इसमें? तो मलपुआ को फुलाने का काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो आराम से इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू बेल्सियंस।